कुरुक्षेत्र से विजय सब्रवाल अपने त्रिशूल के साथ आपके समक्ष। आज मैं पॉलिटिकल लीडर्स के जो सपोर्टर या वर्कर, उनकी दुविधा और परेशानी के ऊपर कुछ कहना चाहूँगा। आपने देखा होगा कि पॉलिटिकल लीडर इलेक्शन लड़ते हैं, फील्ड में आते हैं, गांव में जाते हैं, शहरों में घूमते हैं अपने वोटों के लिए। उनके सपोर्टर जो होते हैं वो भी उनके साथ चलते हैं। एक लीडर जीतता है, दूसरा हारता है, लेकिन बाद में ये देखा जाता है कि जो जीता है या जो हारा है वो तो गले मिल रहे होते हैं, इकट्ठे चाय पी रहे होते हैं, इकट्ठे पार्टियां करते हैं और अपने संबंध भी बनाए रखते हैं। लेकिन उनके जो सपोर्टर होते हैं वो जो तलखी उनकी इलेक्शन कैंपेनिंग के दौरान एक दूसरे से होती है, वो तलखी दुश्मनी में बदल कर कई सालों तक एक दूसरे के खिलाफ चलती है। और अगर वो लोग, वो पॉलिटिशियन कभी एक पार्टी छोड़ के दूसरी में आ जाए तो फिर उन सपोर्टर्स की या उन वर्करों की हालत और भी नाजुक हो जाती है। वो उस परेशानी में हो जाते हैं कि जिनके साथ 5 साल पहले उन्होंने लड़ाई इस बात के लिए ली कि भाई हमने वोट उसको देने हैं, तूने नहीं देने तो हम तेरे दुश्मन हैं, तो वो तो अब दूसरी पार्टी में हो गया, उनका क्या बनेगा। तो ये हालात आज मैं देखिए, डिफेक्शन तो काफ़ी समय से होती आ रही है, लेकिन जिस प्रकार की डिफेक्शन इस बार पार्लियामेंट की इलेक्शन से पहले रूलिंग पार्टी बीजेपी ने कराई और थोड़ी बहुत दूसरी पार्टियों ने भी की, इतनी शायद कभी पहले नहीं हुई थी। और उसका मैं एक उदाहरण देख रहा हूँ अब कुरुक्षेत्र पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में, जहाँ सबसे ज़्यादा दुविधा में कांग्रेस के वर्कर और ये कहूँ कि नवीन जिंदल के सपोर्टर हैं। अब नवीन जिंदल जी यहाँ से कुरुक्षेत्र से 2 बार, बल्कि इलेक्शन तो उन्होंने 3 बार लड़ी कांग्रेस की तरफ से, 2 बार वो सांसद रहे, 1 बार वो हार गए। अब वो कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में आ चुके हैं और जैसे ही वो बीजेपी में आए उसके 1 घंटे के बाद बीजेपी ने उनको बीजेपी का यहाँ से अपना नुमाइंदा बना के नॉमिनेशन कर दिया। अब समस्या हो गई कांग्रेस के उन वर्करों को जो नवीन जिंदल जी के साथ प्रचार किया करते थे, उनके साथ उनके संबंध हैं, क्योंकि नवीन जिंदल जी ने अपने पिता के समान, जो कि ओपी जिंदल जी ने यहाँ अपना रसूख बनाया, गांव में शहरों में पारिवारिक संबंध बना लिए थे उन्होंने, उस चीज़ को नवीन जिंदल ने आगे बढ़ाया था। अब उन संबंधों की वजह से कुछ कांग्रेस के नेता और वर्कर जो थे वो तो साथ के साथ ही कांग्रेस से रिज़ाइन दे के, जिसमें से एक नाम बहुत इम्पॉर्टेंट है अपना पवन गर्ग जी का, जो कई सालों तक कांग्रेस के जिला अध्यक्ष भी रहे और 2 बार कांग्रेस के टिकट से वो इलेक्शन भी लड़ चुके। उन्होंने कांग्रेस को छोड़ दिया और बीजेपी ज्वाइन कर लिया। तो बाकी भी इसी तरह कईयों ने किया, उनकी मजबूरी है। लेकिन कुछ लोगों को इस बात की परेशानी भी हुई, क्योंकि इस प्रकार का जब मैंने एक त्रिशूल में प्रोग्राम में
कुछ दिन पहले नवीन जिंदल जी के बारे में जिक्र किया था कि अब वो यहाँ इलेक्शन लड़ने के लिए जब आ रहे हैं तो काफ़ी कांग्रेस के नेता जो हैं वो नवीन जी को ज्वाइन करेंगे, कांग्रेस का नुकसान होगा। उस प्रोग्राम के बाद कुछ पुराने कांग्रेसियों के मेरे को फ़ोन भी आए, जिनमें से एक शाहबाद से कोई संजीव चोपड़ा जी हैं। वो बड़ी परेशानी में उन्होंने मेरे को फ़ोन किया और ये कहा कि जो मेरा प्रोग्राम था वो उसमें मैंने ये गलत कहा कि काफ़ी कांग्रेसमैन जो हैं वो नवीन जिंदल जी के साथ आ रहे हैं। उनका कहना था कि जो जिनका नाम आपने उसमें दिया है उनके अपने सेल्फ इंटरेस्ट हैं, उनकी कोई अपनी मजबूरियां हैं, जिस प्रकार नवीन जिंदल की मजबूरी थी कि वो कांग्रेस को छोड़ के बीजेपी में आया। इसके अलावा कई कांग्रेस के नेता जिनको नवीन जिंदल जी ने अप्रोच भी किया है, तो उनका कहना ये है कि हम आपको बतौर नवीन जिंदल प्यार करते हैं, इज़्ज़त करते हैं और अपने संबंधों को संभाल के रखना चाहते हैं, लेकिन बतौर बीजेपी कैंडिडेट नहीं। तो ये समस्या अब आप देख लीजिए कि कांग्रेस के उन वर्करों को हो गई जो अपने संबंध बनाए हुए हैं और उन संबंधों की वो औकात या उनकी वैल्यू समझते हैं। और यही दुख कुछ किसानों ने कल कैथल ज़िले में एक सीवन गांव है, सीवन का एरिया है, वहाँ नवीन जिंदल जी अपना जा भी रहे थे कुछ गांव में प्रचार करने के लिए। तो उन किसानों ने वहाँ काले झंडे से उनका स्वागत किया। तो नवीन जिंदल जी ने बिना घबराए नीचे उतरे और उनके पास जाके सारी बातचीत उनसे प्यार से सुनी और उनके जो गिले शिकवे थे कि भाई जब किसान जो थे वो दिल्ली के बॉर्डर पे एजिटेशन कर रहे थे 13 महीने के लिए, तब नवीन जी कहाँ थे, या यूपी में जब एक बीजेपी के नेता ने किसानों को कुचल दिया तो तब कहाँ थे। तो जब नवीन जी ने अपने ढंग से उस चीज़ का जवाब दिया तो फिर उनका दुखड़ा ये बात लेके भी सामने खुल गया कि ऐसा क्या डर था आपको कि जो आपने पार्टी छोड़ के उस पार्टी में आ गए जिसको किसान वोट नहीं देना चाहते। तो ये देखिए ये परेशानी और दुखड़ा कि मन से वो नवीन जिंदल जी को चाहते हैं लेकिन परेशान है कि बीजेपी को वोट नहीं देना। अब इसी तरह की दुविधा बाकी कांग्रेसियों के लिए भी है कि कांग्रेस ने इस बार ये सीट जो है इंडिया अलायंस के तहत आप पार्टी को दे दी। अब आप पार्टी के जो नुमाइंदे हैं, यहाँ नॉमिनी हैं, वो हैं डॉक्टर सुशील गुप्ता, जिनका कुरुक्षेत्र के इलाके से कोई संबंध नहीं, कुछ कैथल की तरफ हो सकता है उनका रहा हो, लेकिन बाकी कॉन्स्टिट्यूंसी में कुछ नहीं है। अब वो जब यहाँ आए हुए हैं और पिछले 1 महीने से अपनी कैंपेनिंग कर रहे हैं तो कांग्रेसियों की ये मुश्किल बनी हुई है कि क्या करें। आपके इस कैंडिडेट के साथ जाएं या नवीन जिंदल जी के साथ जाएं जो उनके पुराने सहयोगी रहे हुए हैं। तो इसलिए आपके कैंडिडेट में कांग्रेसी नहीं जा पा रहे, जबकि दूसरी तरफ बीजेपी के जो वर्कर और सपोर्टर हैं उनकी भी अपनी परेशानी है कि वो ये देख रहे हैं कि नवीन जिंदल जी के पास या इर्द गिर्द उनका इल्ज़ाम ये है कि कांग्रेसी जो हैं वो उनको घेरे रखते हैं और वो लोग जो बीजेपी के वर्कर हैं वो उनकी तरफ कैसे जाएं। नवीन जिंदल जी की माताश्री जो है वो भी कैंपेन कर रही हैं और बीजेपी के नेताओं के घर में जा रही हैं, लेकिन आम वर्कर ये समझता है कि भाई जिनको हम 15 साल से गालियां दे रहे हैं, अब किस मुंह से उनकी कैंपेनिंग करने के लिए, उनके वोट लेने के लिए जाएं। तो वहाँ वो कमी हो रही है। कुछ अगर कांग्रेस के समय के उनके साथी थे और अब वो बीजेपी में हैं
तो वो ज़रूर उनके साथ कंपेनिंग में जा रहे हैं। तो ये जो चीज़ है, ये सिनेरियो, वो मैं देख रहा था कि जब कोई डिफेक्शन करता है तो उस समय वो ये ध्यान नहीं करता कि वो तो अपने इंटरेस्ट से डिफेक्शन कर जाता है, कि उसके साथियों और उनके सपोर्टर्स का क्या होगा। अब ऐसी दुविधा में मैं ये समझ रहा हूँ कि अभय चौटाला जो हैं, जो अपनी पार्टी की तरफ से, INLD की तरफ से यहाँ इलेक्शन लड़ रहे हैं, अब वो अगर देखा जाए कास्ट फैक्टर के लिहाज से तो इस कॉन्स्टिट्यूंसी में सबसे ज़्यादा वोट जो हैं 3.5 लाख के करीब वो जाट कम्युनिटी के हैं। और उन्होंने अपने आप को जाट तो वो कहते ही हैं, लेकिन वो एक ऐसे पॉलिटिशियन थे जिन्होंने बतौर MLA तब MLA शिप से रिज़ाइन किया जब किसान बॉर्डर पे अपना 3 कानूनों के ख़िलाफ़ स्ट्रगल कर रहे थे, और उसके बाद रिज़ाइन करके उन्होंने दोबारा इलेक्शन करके जीते। अब किसान इस समय किसान मोस्टली सिख या जाट हैं, वो पिछले कुछ समय से ये देखा गया है कि भूपिंदर सिंह हुड्डा की तरफ उनका रुझान हो चुका था, स्पेशली वो जो कांग्रेस को पसंद करते हैं। अब अगर वो डिवाइड इस बात के लिए हो जाते हैं कि भाई वो बीजेपी को वोट नहीं देना चाहते, तो उस सिचुएशन में अभय चौटाला जी को जाटों के ज़्यादा वोट मिल जाएंगे, वो जीत भी सकते हैं, और वो फिर इन दोनों में से आप और नवीन जिंदल जी के किसी न किसी कैंडिडेट को साफ भी कर सकते हैं, नुकसान भी कर सकते हैं। तो ये कन्फ्यूजन जो इस समय कुरुक्षेत्र में मैं देख रहा हूँ, मुझे लगता है इसी प्रकार का कन्फ्यूजन सारे भारतवर्ष में, जहाँ कांग्रेस से एक पकड़ो, दूसरा पकड़ो, चौथा पकड़ो, ED भेजो, CBI का रेड करो, तो जहाँ जहाँ से ऐसे हालात बने हुए हैं, वहाँ मुझे लगता है कि यही सिचुएशन वहाँ भी होगी। चलिए देखते हैं, पॉलिटिक्स के ये अपने अपने गेम हैं, क्या बनता है। आप सब देखिए, सुनिए और एंजॉय करिए। आज इतना ही, आप सबका धन्यवाद।